Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू हो गया है। वह किस राज्य में है? ये अभी 21 अगस्त 2024 को चालू हुआ। तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। आंसर इज ए। ये रहा आपका काकरापार पावर स्टेशन, यहाँ पे है गुजरात में। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ कौन सा बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो देखिए, ये रहा आपका म्यांमार, ये आपका इंडियन स्टेट्स हैं। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर ये करते हैं, बाकी असम नहीं करता। सो द आंसर इज ए, असम। ओके। कुल 1643 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है। हाउ मैनी आइलैंड्स कॉम्प्राइज द फिलीपींस आर्किपेलागो? कितने आइलैंड्स हैं फिलीपींस आर्किपेलागो में? तो ये कुल 7641 आर्किपेलागो हैं। ये रहा आपका फिलीपींस। ओके। द बॉइलिंग लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में लोकेटेड है द बॉइलिंग लेक? तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है और ये लोकेटेड है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका में। आंसर इज बी। Which among the following is formed when fog is mixed with smoke? फॉग स्मोक के साथ मिक्स्ड होता है तो क्या बनता है? तो ये बनता है स्मोग। आंसर इज सी। स्मोग इज अ कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विथ स्मोक। विच अमंग द फॉलोइंग लेक डू नॉट फ्लो इनटू सी? कौन सा लेक है जो सी में फ्लो नहीं होता है? तो ये है आपका ब्लैक सी। ये रहा आपका ब्लैक सी। आंसर इज सी। इसका मतलब जैसे को बड़े बड़े पैसिफिक ओशंस हैं, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, तो ये सी किसी भी बड़े ओशन से मिक्स नहीं होता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेदरिंग इज और करेक्ट? वेदरिंग के लिए स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? वेदरिंग इज disintegration of rocks, soil and minerals under the influence of physical and chemical agents. वेदरिंग क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक, सॉयल और मिनरल्स का, अपने ही स्थान पर टूटकर गिर जाते हैं। और इन्फ्लुएंस किसका होता है? फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं, उसकी वजह से ये अपने ही स्थान पर टूटकर गिर जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वेदरिंग इज एन इन सीटू प्रोसेस, बिल्कुल इन सीटू प्रोसेस है। ये अपने ही जगह पे गिरते हैं, बह के दूसरी जगह नहीं जाते, दूसरी जगह नहीं पहुंचते हैं। जैसे आपकी नदियां हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, लेकिन वेदरिंग में ये होता है कि वो अपने ही जगह पे वहीं पे क्षय हो जाती हैं। सो दोनों के दोनों सही हैं। करेक्ट कोड पूछ रहा है। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। Which among the following statement is correct about asthenosphere? Asthenosphere के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ वीक प्लास्टिक लेयर ऑफ द अपर मेंटल। ओके। और यहीं पे आपके टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो ये है आपकी कौन सी? ये है लेक सुपीरियर। आंसर इज सी। ये रही आपकी लेक सुपीरियर और ये कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर का तरफ फॉर्म करती है। ये आपकी 5 लेक्स हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट में पूछ लिया जाता है, ये 5 लेक्स जो दी गई हैं। और इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी लेक है जो टोटली यूएसए में ही है, कनाडा के साथ नहीं है। तो ये आपकी लेक मिशिगन है। ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, बिल्कुल ठीक है। सिगफ्रेड लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ये भी ठीक है। मैग्नॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के लिए बीच में, ये भी ठीक है। 49th पैरेलल यूएसए और मैक्सिको, ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। सो द आंसर इज डी। ये स्टेटमेंट गलत है।
Saline and alkaline soil in India are also called as, saline और alkaline soil जो इंडिया में है उसको किस नाम से, कलार के नाम से जाना जाता है। और ये जहाँ कैनाल इरिगेशन होता है, कैनाल इरिगेशन एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ये सॉइल पाए जाती हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कैनाल इरिगेशन हम लोग को देखने को मिलता है और यहाँ पे ये सॉइल पाई जाती हैं। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप इन इंडिया, कौन सा रबी क्रॉप नहीं है। तो रबी क्रॉप जो होता है उसको विंटर क्रॉप कहते हैं और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग होती है स्प्रिंग सीजन में। और जो मेजर रबी क्रॉप हैं वो है वीट। वीट इंडिया की मेजर रबी क्रॉप है, ये वीट इंडिया की मेजर रबी क्रॉप है। और बार्ले भी रबी क्रॉप है, रेपसीड भी रबी क्रॉप है, लेकिन जूट आपका रबी क्रॉप नहीं है। सो द आंसर इज डी, इसमें नॉट पूछ रहा है, ये एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप में आपकी मिलेट्स, ज्वार, मेज, शुगर केन, ये सारी आपकी खरीफ क्रॉप होती हैं। ओके। विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यान रेंज, कौन सा प्लेटू है अरावली और विंध्या रेंज के बीच में। तो ये है मालवा प्लेटू। आपका यहाँ पे अरावली होता है और यहाँ पे विंध्या और सतपुरा होता है। सो द आंसर इज ए, मालवा। ओके। द नेशनल वाटरवे टू कनेक्ट्स धुबरी एंड विच सिटी, धुबरी और किस सिटी को कनेक्ट करता है। तो ये धुबरी और सदिया को कनेक्ट करता है, 891 किलोमीटर का है। ओके, आंसर इज ए। ओके। ये धुबरी और सिदिया को कनेक्ट करता है और ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। पेक्यांग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, कहाँ पे लोकेटेड है। ये सिक्किम में लोकेटेड है और भारत का 100वां एयरपोर्ट है। टीक एंड साल आर प्रोडक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, किस टाइप के फॉरेस्ट का प्रोडक्ट हैं टीक एंड साल। तो ये हैं ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट के। आंसर इज डी। Which of the following beaches of Kerala was rated as one of the top 5 hammock beach in the world? टॉप 5 hammock बीच के अंतर्गत आता है। केरला का कौन सा बीच है ये। तो केरला का मरारी बीच है। आंसर इज बी। और ये लोकेटेड है अलापुझा, ये डिस्ट्रिक्ट है एक केरला की, यहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके। सेल्सटे आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, किस स्टेट का पार्ट है। तो ये सेल्सटे आइलैंड जो है ये महाराष्ट्र का पार्ट है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड, डेंसली पॉपुलेटेड है। बुलुथी नेल्लू, a near extinct rice variant, is predominantly grown in which state? तो बुलुथी नेल्लू एक्सटिंक्ट की कगार पे है और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये केरला में है। आंसर इज सी। Which among the following state union territory of India has lowest population density as per the provisional data of census 2011? तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है कहाँ की, ये है अरुणाचल प्रदेश की। आंसर इज बी। वैसे तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की है 382 ओवरऑल इंडिया की, और हमारा जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसका 17 ही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.